वर्तमान जगत में लोगों के मन में स्वयं की समझ को, स्वयं के ज्ञान को विकसित करने की एक अद्भुत भावना देखने को मिलती है और उसके अनुरूप आज का व्यक्ति लक्ष्य भी बनाता है। और शिक्षा जगत को देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को जब हम देखते हैं तो वहां कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बने हुए हैं। एक शब्द है पढ़ा लिखा। क्या है? पढ़ा लिखा। तो दूसरा शब्द है विद्वान। क्या? विद्वान या होशियार कह सकते हैं जिसे। और एक शब्द है समझदार। क्या है? समझदार। आप इस तीनों में से क्या बनना चाहते हो? इन तीनों में से क्या बनना चाहते हो? हाँ, पक्की बात है। अच्छा, किसको विशेष मानते हो? समझदार को विशेष मानते हो या पढ़े लिखे को विशेष मानते हो? नहीं, आप पढ़े लिखे को विशेष मानते हो। और दूसरा जो विद्वान में भी आज विद्वत्ता की परिभाषाएं भी बदलने लगी। लोग चालाकों को अच्छा मानते। किसको? होशियार को भी नहीं, आप चालाक को अच्छा मानते हो। आप स्वयं में एक ऐसी राह पर बढ़ जाते हैं कि जहां व्यक्ति के पास अगर अक्षर ज्ञान है, पुस्तकीय ज्ञान है, तो हम उसे पढ़ा लिखा मान लेते हैं। और दूसरी बात कि उन्हीं लोगों को हम विद्वान या होशियार या चालाक मान करके या उन्हीं लोगों के बीच रहते रहते हम अपने लक्ष्य भी वैसे ही बना लेते हैं। आज से 20-25 साल पहले कोई 6ठी 10वीं 12वीं 15वीं पढ़ा हुआ होता था तो बड़ा आदमी गिना जाता था। और आज कोई बीकॉम भी है ना तो आप क्या बोलोगे? गणाई। एमकॉम ढेर लगा हुआ है। सीए भी कई सारे ऐसे जो बेरोजगार घूम रहे हुए मतलब ऐसे दिख जाएंगे। लेकिन आपने भी उन लोगों को देख करके एक लक्ष्य बनाया कि मुझे भी ऐसा बनना है। हालांकि समझदार होना अपने आप में बहुत विशेष बात होती है, लेकिन गिने चुने व्यक्तियों का प्रयत्न होता है अपनी समझ को विकसित करने के लिए, क्योंकि उनकी उम्र, उनका समय सिर्फ उस अक्षर ज्ञान को ग्रहण करने में ही निकल जाता है। तो समझदारी कब आती है या समझदारी कैसे आती है या कुछ निर्णय ही नहीं कर पाते, उसका कुछ सही रूप में मार्ग ही नहीं खोज पाते। और आप भी बहुत खुश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख लिया, यानी कि उसने अगर एक अच्छी डिग्री को हासिल कर लिया, अच्छे नंबर उसने प्राप्त कर लिए, तो आप मान लेते हैं, खुश हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। और कई माँ बापों को ऐसे ही स्कूल, ऐसे ही विद्या संस्थान पसंद आते हैं जहां बच्चे ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं। आप किसी स्कूल में बच्चे को भेजते हो, अगर आपका बच्चा 95% लाता है, चाहे लक्षण है, गुण है या नहीं है, लेकिन वह स्कूल आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो कुछ अलग अलग समीकरण वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जहां अध्यात्म जगत की बात आती है, जहां सत्य जगत की बात आती है, वहां ज्ञानार्जन की परिभाषाएं बिल्कुल अलग है। वहां ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य बिल्कुल भिन्न है और वहां ज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न भी कुछ विशेष होते हैं। आप सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो आपका मार्ग बिल्कुल भिन्न होगा। लेकिन अगर आप गुणवान होना चाहते हैं, समझदार होना चाहते हैं, समझ विकसित करना चाहते हैं, तो वहां आपका मार्ग और विशेष होगा, आपका रास्ता, आपके तरीके और विशेष होंगे। तो ज्ञानार्जन के संदर्भ में कुछ चिंतन हमने किया। एक और विशेष इंगित एक शिक्षा रुचि व्यक्ति के लिए प्राप्त होता है, और वह व्यक्ति जो शिक्षार्जन कर रहा है, विद्यार्जन कर रहा है, उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए। उत्तराध्ययन सूत्र के 11वें अध्ययन में बहुत सुंदर तरीके से यह निरूपित किया गया और गाथा में सुंदर कहा गया। अह अठ्ठीम ठाणेम शिक्षाशीलित्युच्चये अह सिरे सयादंते नय मम मुदाहरे। ना सीले न विशीले न सिया ऐलो लुए अको हणे सच्चरे शिक्षाशीलित्युच्चये। 8 लक्षण बताए। कितने लक्षण बता दिए? 8 लक्षण बताए एक सही रूप में शिक्षा रुचि व्यक्ति के लिए। किसके लिए? जो शिक्षा में रुचि रखता है, ज्ञान रुचि व्यक्ति के लिए 8 लक्षण बताए। और उन 8 लक्षणों पर अगर कोई व्यक्ति खरा उतरता है तो समझ लेना चाहिए कि वह ज्ञानार्जन
कर सकता है, उसका ज्ञान विशेष हो सकता है, वह अपनी क्षमताओं का विकास कर सकता है। और हमें क्षमताओं के विकास के लिए या विकास के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए वर्तमान की स्थितियों परिस्थितियों से हमें क्या होना होगा? अपने आप में एक बदलाव लाना होगा। शायद हम वर्तमान में हंसी खुशी में ही क्या हो जाते हैं? मस्त हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो यह मानने लग गए कि ज्ञान की क्या जरूरत है, जब कभी जरूरत हो पढ़ाई लिखाई यानी कि कोई किताब खोल के पढ़ लो, या आजकल तो कई जैसे सुविधाएं भी आपको मिलने लगी। कंसल्टेंसी, क्या बोलते हैं उसको? कंसल्टेंसी। आपको अगर व्यापारिक सुझाव प्राप्त करने तो क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? अकाउंट कंसल्टेंट के पास, बिजनेस कंसल्टेंट के पास या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास चले जाते हैं। मिल रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जिनको यह भी पता नहीं कि खाना क्या चाहिए, नहीं क्या खाना चाहिए, इसके बारे में भी अगर ज्ञान नहीं होता तो वहां भी क्या करता है? डाइटिशियन, न्यूट्रिशन। उसके बाद कई लोग ऐसे भी हैं जो पति पत्नी भी शांति से नहीं रह पाते, तो वो लोग क्या करते हैं? रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसके कोर्स करते हैं, उसकी एडवाइजरी लेते हैं, उसके क्या करते हैं? काउंसलिंग में जाते हैं। न जाने कितने कितने लोग उस रूप में अपनी जिंदगी को या अपने समय को बिताने की कोशिश करते हैं। तो कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। आप देखिए, जिंदगी की छोटी छोटी चीज के लिए हमें किराए के आदमियों के पास या किसी आदमी को हायर करने की जरूरत पड़ रही है। और तो और कई लोग बच्चों को कैसे पालना पोसना यह भी सीखने के लिए कहां जाते हैं? ये भी कोर्स करने के लिए जाते हैं। पहले तो क्या होता था कि बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप हमें सिखा दिया करते थे कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, और सीख जाया करते थे। और आज के समय में लोग हर चीज को बाहर से लेने की कोशिश करते हैं और स्वयं अपने ज्ञान विकास, अनुभव विकास का प्रयत्न नहीं करते। लेकिन वास्तविकता में अगर हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करना है तो मौजूदा जो हमारी हालत है, मौजूदा जो विचारधारा है, उससे हमें मुक्त होना होगा। और हमारी मौजूदा वर्तमान स्थिति में जो हमारी मानसिकता है वो बिल्कुल भिन्न है। मैंने जैसे कहा कि हम चालाक को विशेष मानते हैं और सिर्फ पढ़े लिखे को विशेष मानते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ा लिखा होना, सिर्फ चालाक होना पर्याप्त नहीं है। समझदार होना बहुत जरूरी है और सही रूप में ज्ञान का अर्जन करना बहुत आवश्यक है। एक बार की बात, एक राजा, अब देखिए कि जब क्षमता नहीं होती तब कैसी स्थिति बन सकती है, और एक क्षमतावान व्यक्ति क्या कर सकता है। एक बार एक राजा बहुत अच्छे से अपना राज्य करता था। उसका राज्य अच्छे राज्यों की गिनती में आया करता था। एक बार की बात कि वह अपनी सभा में बैठा था, सभा से जुड़े थे, और उस सभा में एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति को देख करके राजा बहुत प्रसन्न हुआ, और उस व्यक्ति को उसने क्या दिया? बहुत सारा धन देकर के विदा कर दिया। खुले हाथों उसे धन दिया, और धन देकर के उसे विदा करने के बाद मंत्री ने देखा कि कोई आदमी आया और राजा ने इतना धन लुटा दिया एक आदमी के लिए। दूसरा दिन फिर वह व्यक्ति आया, राजा ने फिर उसे धन दे दिया। ऐसे करके कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7-10 दिन बाद वह आदमी वापस आता। जब धन पूरा हो जाता, रुपए पैसे खत्म हो जाते, तब वापस आकर के धमक पड़ता। तो एक दिन मंत्री ने राजा को पूछ लिया कि राजन, आप इस व्यक्ति को इतना धन क्यों दे देते हैं? इसमें ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या विशेषता है कि आप इतना धन इस एक आदमी पर न्योछावर कर देते हैं? तो राजा ने कहा, यह आदमी बहुत विशेष है। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा जन्म हुआ और जन्म देकर के मेरी मां चल बसी, मेरी मां क्या हो गई? मृत्यु हो गई मेरी मां की। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई और मुझे इसकी मां ने, इसकी मां जो यहीं हमारे महल में काम किया करती थी, और इसी की मां ने मुझे दूध पिला करके क्या किया है? बड़ा किया है। तो मैं समझता हूं कि यह भी मेरा क्या है? भाई है। और इसे भाई समझ करके मैं क्या करता हूं? धन देता हूं। तो वो मंत्री बोला कि राजन, ये तो पैसा उड़ा देता है, ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है। उसने कहा, देखिए, यह इसका अपना किस्मत, इसका अपना
चिंतन का तरीका, इसका अपना भाग्य है, लेकिन मेरी ओर से मैं एक प्रयत्न करता हूं कि कुछ इसका सहयोग कर दूं। तो अब मंत्री भी क्या करता, 2-3 दिन बीते, फिर वह आके, कौन आया, भाई आ गया, और भाई आकर के फिर राजा को बोला, अब की बार उस भाई में कुछ ऐसा आ गई, उसने बोला कि राजन, ये तो इतने मंत्री, इतने चेले गुमास्ते आपके पास घूमते रहते हैं, इसलिए आप राज करते हो, अगर ये लोग मेरे साथ हो तो मैं भी राजा बन सकता हूं। क्या बोला, आप राजा किस लिए हो, राज कैसे कर पा रहे हो, ये इतने लोग, मंत्री कह दो, संतरी कह दो, जो भी हैं, सभासद, अमात्य, इन लोगों के कारण आप राज कर पा रहे हो, और ये कि ये लोग मेरे साथ हो तो मैं भी राज कर सकता हूं। तो अब राजा के लिए भी उत्तर देना कठिन हो गया, क्योंकि वह कौन सा था, भाई था, और भाई को मना भी करना कठिन, तो हाँ भी नहीं किया जा सकता। आप क्या उत्तर देंगे, क्या उत्तर देंगे, क्या बोलेंगे, मना तो कैसे करोगे, हैं, उधर ही रहने को बोल दोगे, हैं, बोल के देखना, हैं, एक दिन का राजा बनाएंगे। वह राजा कुछ बोल नहीं पाया, उसके पास कुछ अच्छा श्रेष्ठ उत्तर नहीं था, तो राजा ने मंत्री की ओर देखा, और मंत्री ने बोला कि देखिए, आप भी बड़े जोरदार हैं, आपने कह दिया और हम कर भी देंगे, सही बात है, हमको करना भी चाहिए और हम करेंगे। अब देखिए, आप राजा के कैसे भाई हो, राजा के साथ दूध पी के बड़े हुए ना, तो मैं भी किसी के साथ दूध पी के बड़ा हुआ हूं, तो मैं उस भाई को भेज देता हूं जिसके साथ मैं दूध पी करके बड़ा हुआ हूं। तो वो आदमी क्या सोचा कि अपना तो काम हो जाएगा, वो बोल दिया चलो ठीक है, तो बोले कल आना, कल मैं मेरे भाई को लेकर के आऊंगा और आप राज करने की तैयारी करके यहां आ जाना। अब क्या हुआ, दूसरे दिन वह मंत्री जी भैंस को लेके आए। किसको लेके आए, भैंस को उठा लाए और ला करके उस कौन से मुंह बोले भाई को बोले कि ये मेरा भाई है, कि है आपका भाई, ऐसा कैसे, तो नहीं, ऐसा है ना कि यह भी अपनी माँ का दूध पीता था और मैं भी उसी भैंस का दूध पी के बड़ा हुआ हूं, तो हम दोनों क्या है, हम दोनों भाई है, और तुम ये भाई ले लो और तुम अब जैसे राज करना है, क्या राज करते रहो, चाहे उसको वह मंत्री भी क्यों न मिल जाए, लेकिन वह व्यक्ति राज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसमें क्षमता का विकास नहीं, उसमें योग्यता नहीं, उसमें उस हद की समझदारी भी नहीं, उसमें उस रूप का ज्ञान भी नहीं। तो वर्तमान स्थिति में भी हमने ऐसी ऐसी अनेक अनेक चीजें जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो हमारी क्षमताओं को आघात करती है, जो हमारे विकास में एक बहुत बड़ी बाधा, एक बहुत बड़ा अवरोध है। जैसे आप लोग हंसी मजाक को आम मानते हैं, आप लोग देखते हैं कि सुविधा में रहना, सुख सुविधा में रह करके अपने जीवन को बिताना, यह बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार की जो ये बातें हैं जो वर्तमान में आपके जीवन के साथ जुड़ी हैं, आप इनको छोड़ना नहीं चाहते, और जब तक आप इन बातों को छोड़ते नहीं तब तक आपकी क्षमता विकसित नहीं हो सकती, और जब तक क्षमता विकसित नहीं होती आप ज्ञानवान बन नहीं सकते। तो ज्ञान, रुचि, शिक्षा, रुचि व्यक्ति के लिए जो 8 स्थान भगवान ने बताए हैं, इन 8 हेतुओं से कोई व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। और उसमें बताया गया अहस्सिरे, सबसे पहला बिंदु अहस्सिरे, यानी कि जो अकारण हंसता नहीं है। क्या, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी कि जो बिना कारण बेमतलब हंसता नहीं है, जो संयत रहता है। आप देखिए, बड़े व्यक्तियों को देखिए, मंद मुस्कान वे दे देंगे लेकिन अकारण वे कभी हंसेंगे नहीं। लेकिन आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते बोलते भी हंस पड़ते हैं, और शायद जिनको अब कई बार तो आज के समय में देखने पे लगता है दूर से जैसे कोई पागल आदमी बैठा है। कैसे, मोबाइल देखता रहेगा, कान में क्या लगा रखे हैं, हेडफोन लगा रखे हैं, ईयरफोन लगा रखे हैं, और जैसे ही कोई जोक आया, इतने में क्या होता है, अकेला ही बैठे बैठे हंसता रहता है। ये क्या है, उसने
उस हंसी को ही शायद अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और अकारण ही एक चीज को खड़ा करके स्वयं को गुदगुदाने का प्रयत्न करता है। तो जहां आज के समय में व्यक्ति का इस रूप में जो असंयम हो रहा है, यह भी अपने आप में ज्ञान में एक बहुत बड़ी बाधा है। और आप कई बच्चों को देखिए कि जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और इस बीच क्या करते हैं वे लोग मूवी देखते हैं, टीवी देखते हैं। क्या बोलते हैं? अगर उनको आप बोलने जाओगे ना एग्जाम है, क्या कर रहा है, कि नहीं मैं फ्रेश हो रहा हूं। क्या कर रहे हैं? मैं माइंड को फ्रेश कर रहा हूं। आपको मैं बता दूं कि ऐसे कभी माइंड फ्रेश होता नहीं। माइंड कभी फ्रेश नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप जब पढ़ाई कर रहे हो, आपके दिमाग को, आपके मस्तिष्क को बहुत बिजी रहने का एक अवसर मिलता है, या ऐसा कहना चाहिए कि उसकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है। और उस मेहनत भरे माहौल में निस्संदेह आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क थक जाता है और वह कुछ आराम मांगता है, विश्राम मांगता है। लेकिन आप या आपके बच्चे अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट को अपना विश्राम मानते हैं तो आप समझ लेना कि वे बहुत बड़ी गलती करते। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग विश्राम में नहीं जाता, वो और दूसरे विचारों को सोचने लगते हैं और दूसरे विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान देने लगते हैं। और जब व्यक्ति किसी वीडियो को देखता है, किसी टीवी या किसी मोबाइल को यूज करता है, तो उसकी आंख, उसके कान, उसका मस्तिष्क और उसका शरीर सब उसमें क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जब हमारे शरीर की इतनी चीजें एक साथ इन्वॉल्व होती है, तब आप कभी कल्पना मत करना कि विश्राम हो जाएगा। हमें सही रूप में विश्राम हो सकता है तो कायोत्सर्ग में हो सकता है, सही विश्राम हो सकता है तो आंख बंद करके स्वयं में लीन होने पर हो सकता है। लेकिन बाहर किसी कार्य में संलग्न हो जाने से या बिजी हो जाने से हमें कभी विश्राम नहीं मिल सकता। तो अगर आप ज्ञानार्जन करना चाहते हैं तो हंसी का संयम करना एक बहुत बड़ी जरूरत आप लोगों के लिए हो जाती है। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात जो भगवान महावीर ने बताई इन 8 स्थानों में, एक विशेष बात जो यह है कि जो मर्म का प्रकाशन नहीं करता। किसका प्रकाशन नहीं करता? मर्म का। और आप देखना कि किसी की अगर कोई गुप्त बात आपको पता लगी, किसी की गुप्त बात की जानकारी आपको मिली, आप लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं। और आजकल के युवाओं में ये चीजें विशेष रूप से देखने को मिलती है। वही दोस्त जो आपके साथ एक थाली में खाना खाने वाले हैं, लेकिन वही दोस्त एक समय आने पर ऐसे हो जाते हैं कि एक दूसरे का मर्म एक दूसरे को फंसाने के लिए काम में लेते हैं कि तुम ये कर दो, नहीं तो मैं यह आउट कर दूंगा। और इस रूप की भावना न तो उनको शिक्षार्जन करने देती है और न हमें शिक्षार्जन करने देती है। तो हम अपने जीवन में इन 2 बातों के लिए विशेष सावधान बने। एक, हम अपने आप को संयमित रखने की कोशिश करें, अनावश्यक हंसी से हमारा संबंध न जुड़े, और दूसरा, हम किसी के मर्म का प्रकाशन न करें। तो ये 2 बिंदु, हालांकि और भी बिंदु है, समय रहा अवसर आने पर और इसकी चर्चा हम कर सकेंगे, लेकिन ये 2 बिंदु बहुत विशेष हैं। और आप अपने जीवन में ध्यान दीजिए कि अगर ज्ञान का विकास करना चाहते हैं तो अपने आप को संयम के साथ जोड़ें। और संयम भी कैसा? अकारण हंसना नहीं। क्या? अकारण हंसना नहीं, और किसी दूसरे के मर्म को प्रकाशित करने की भावना का भी हमें त्याग करना चाहिए। वैसी भी भावना हमें नहीं रखना चाहिए। तो हमें सही रूप में अपनी क्षमता का विकास करना है। और जिन स्थितियों में, जिन संकीर्णताओं में आज हम जी रहे हैं, आज ये सोचते हैं कि अगर हंसी मजाक नहीं तो क्या होगा, तो जीवन का क्या मतलब? नहीं, सिर्फ हंसी मजाक हमारा जीवन नहीं है। सिर्फ हंस लेना, खिलखिला करके हंस लेना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हंसी होनी चाहिए, हंसी गलत नहीं है, लेकिन अकारण हंसी अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी या बहुत बड़ी नादानी भी कही जा सकती है। तो दूसरी ओर हम जहां अपने आप में सोचते हैं कि दूसरे की कोई कमी अपने हाथ में रखो, क्या सोच करके वह आदमी हमारी पकड़ में रहेगा, उस पर अपना दबाव बनाए, उसको अपने कंट्रोल में रखें। इस प्रकार की भावनाओं से जुड़कर जब आप किसी के मर्म को प्रकाशित करने का डर दिखाते हैं तो यह आपके ज्ञान में एक बहुत बड़ी बाधा बनता है। तो हम किसी के मर्म के उद्घाटन की भावना न रखें और कभी भी हास्य के लिए हम इतने उतावले न बन जाएं कि सब अपना संयम भूल जाएं। तो हम इन 2 साधना के प्रयोगों को अपने जीवन में उतारें, जिससे कि हम सही रूप में शिक्षा का अर्जन कर सकें, ज्ञान का अर्जन कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ
मेरा विनम्र निवेदन मुनि श्री हिमांशु कुमार जी स्वामी से अपने उद्बोधन करें। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिंहासन जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, श्रावक श्राविकाओं। आचार्य सूत्र का एक सूक्त है, सव्वे पाणा सुहसाया दुख परिकूला। सब प्राणियों को सुख और साता चाहिए, लेकिन दुख किसी को नहीं चाहिए। और उसमें भी व्यक्ति क्षणिक सुख को पाने के लिए उसके पीछे भागता है, परंतु इस सत्य को समझना है कि जो क्षणिक सुख है उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, दुख भी जुड़ा हुआ है। और जितना हम इस क्षणिक सुख को पाने के लिए उसके पीछे भागते हैं, उतना ही वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है और वो उतना ही व्यक्ति को पाप मार्ग पर ले जाता है। तो हमें सुख मिला, चलो उसका हम उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, लेकिन उस सुख के पीछे भागना, ये किसके पीछे भागना होगा? एक तरह से पाप को आमंत्रण देना और एक तरह से दुख को, सुख के पीछे भागना दुख को आमंत्रण देना माना जाता है। और दूसरी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो दुख है वह व्यक्ति के लिए हितकारी है। क्या है? दुख है वो हितकारी है। क्यों हितकारी क्यों है? क्योंकि सुख में व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है और वह पाप मार्ग पर बढ़ता जाता है। लेकिन जब दुख आता है ना, तो व्यक्ति क्या करता है? उस समय वह अपने प्रभु को याद करता है, या उस समय उसके भीतर कुछ हित करने की एक संभावना पैदा होती है, साधना करने की संभावना पैदा होती है, और उसके साथ साथ वह परम सत्य की ओर भी उन्मुख हो जाता है। परंतु जो व्यक्ति सिर्फ क्षणिक सुखों में डूबे हुए हैं, उनके लिए परम सत्य की ओर उन्मुख होना बहुत मुश्किल माना जाता है। तो हम उस परम सुख को पाने के लिए, परम सत्य को पाने के लिए, रियल सुख को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? पाप से दूरी बना के रखनी होगी। और व्यक्ति जितना पाप से दूर रहेगा और पाप मुक्ति की साधना करेगा, उतना वह रियल सुख के नजदीक जाएगा। पाप मुक्ति की साधना के 3 स्टेप बताए जाते हैं। पहला स्टेप है पाप से बचो। क्या करना है? पाप से बचना है। हम अपने जीवन का यह लक्ष्य बनाए, अगर हम पाप मुक्ति की साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें पहला क्या करना होगा कि पाप से हमें बचना है। नए पाप हमारे भीतर प्रवेश न करे, इसके लिए हमें सतर्क होना है, जागरूक होना है। और दूसरा स्टेप है पाप को खोलो। पहला स्टेप क्या है? पाप से बचो, और दूसरा है पाप को खोलो। अगर आपके जीवन में कोई पाप हो गया तो क्या करना? उसको प्रकट कर दो। और अगर आपने उसको प्रकट कर दिया तो देखना वह पाप कमजोर पड़ जाएगा। और जब तक छिपा के रखोगे ना, और ज्यादा करोगे, बार बार करोगे, लेकिन जैसे आपने पाप को प्रकट कर दिया तो वह पाप हल्का हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा है पाप को मिटाओ। पाप को रोका, पाप को खोला, लेकिन पाप को मिटाना भी जरूरी है। जो भीतर में कचरा आ गया, उस कचरे को क्या करोगे? सफाई तो करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि उसी कचरे में बैठ जाओगे। तो उस पाप को मिटाना जरूरी है। और पाप को मिटाने के लिए क्या करना होगा? हमें विशेष साधना करनी होगी। और विशेष साधना जब करते हैं तो व्यक्ति पाप मुक्ति के मार्ग पर बड़ी आसानी से आगे बढ़ जाता है। जिस घर में लाइट जलती हो, जिस घर के बाहर चौकीदार बैठा हो, और जिस घर में लोग जागते हो, क्या उस घर में चोर आएगा? नहीं आएगा। सही बात है ना? जिस घर में लाइट जल रही हो, और जिस घर में चौकीदार बैठा हो, और जिस घर में लोग जाग रहे हो, उस घर में चोर कभी नहीं घुसता। लाइट भी नहीं है, अंधेरा है, चौकीदार भी नहीं है, और घर एकदम खाली सुनसान पड़ा है, तो कोई भी आ सकता है, घुस सकता है। ऐसे ही हमारे आत्म रूपी घर में अगर विवेक की लाइट जग रही हो, संयम
मर्यादा व्रत का चौकीदार बैठा हो और यह चेतना जागृत हो तो कहते उस आत्मरूपी घर में यह पाप का चोर कभी नहीं घुस सकता। तो हमें क्या करना है? जागने की भी जरूरत है, विवेक को जगाने की भी जरूरत है, और उसके साथ साथ में व्रत संयम को भी अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। परंतु आदमी इस पाप को रोक क्यों नहीं पाता? इस पाप से मुक्त क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उसने कितनी कितनी भ्रांतियां पाल रखी हैं। कितनी भ्रांतियों के बारे में हमने चर्चा की? 3। पहली कौन सी थी? अनजान में, अज्ञान में किया हुआ पाप पाप नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा पाप होता है। दूसरा, अकेले में किया हुआ पाप पाप नहीं होता, लेकिन अकेले में किया हुआ पाप भी पाप ही है। और तीसरी, छोटे छोटे पाप पाप नहीं होते, लेकिन छोटे छोटे पाप भी बहुत कटु परिणाम देने वाले होते हैं। आज हम फिर एक भ्रांति को दूर करने की कोशिश करेंगे कि जो पाप मैंने सोचा है लेकिन किया नहीं, जो पाप सोचा, मन में आया, लेकिन जो मैंने किया नहीं, वो पाप पाप नहीं है। बहुत सारे लोग क्या देखते हैं, सोचते हैं मन में तो आया, क्या फर्क पड़ा। अब ऐसे तो दिमाग हर समय घूमता ही रहता है, दिमाग में पापकारी विचार भी आते हैं, अशुभ विचार भी आते हैं, लेकिन शरीर में नहीं आए, मैंने उसको किया ही नहीं, तो वो पाप पाप थोड़ी है। लेकिन भगवान प्रभु महावीर कहते हैं कि अगर मन में भी विचार आ गया तो वो क्या है? बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसके लिए हम 2 शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे तो एकदम ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। एक होता है पाप और एक होता है अपराध। 2 शब्द है, एक क्या है? पाप, और दूसरा क्या है? अपराध। पाप जो हम मन के स्तर पर करते हैं, हमारे मन में आ गया कुछ पाप कार्य करने का, नहीं किया, मन में भी आ गया, तो वह क्या है? वह भी पाप है। और अपराध क्या होता है? जो हमारे शरीर से हम कर लेते हैं वो क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। भारतीय दंड संहिता, जिसमें क्या होता है? दंड किसको मिलता है? अपराधी को दंड देती है। भारतीय दंड संहिता किसको दंड देती है? अपराधी को, लेकिन पापी को नहीं। परंतु जो कर्म अदालत में या कर्म संहिता में पापी को पाप का भी दंड मिलता है। कानून की निगाहों से चाहे पापी भले ही बच जाए, लेकिन कर्म के न्यायालय में पापी नहीं बच सकता। और देखना, एक व्यक्ति पापी हो सकता है लेकिन अपराधी हो जरूरी नहीं, और एक व्यक्ति अपराधी हो सकता है लेकिन पापी हो जरूरी नहीं। कैसे? हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति पापी हो सकता है लेकिन अपराधी नहीं हो सकता। एक मित्र ने अपने पुराने मित्र को, और अब क्या हुआ उसके साथ में, पहले तो अच्छी मित्रता थी लेकिन बाद में बड़ी गहरी शत्रुता हो गई, और उसके मन में उस शत्रुता के भाव के कारण से उसने देखा कि इसको खत्म करना है, इसको मारना है। और बहुत बार ऐसा होता है, घरों घरों में हम देखते हैं भाइयों भाइयों के बीच में इतनी गहरी शत्रुता का भाव पैदा हो जाता है, या अपने अपने मित्र के प्रति इतनी गहरी शत्रुता है, देरानी जेठानी के प्रति इतनी गहरी शत्रुता का भाव आता है, और कई कई तो तंत्र मंत्र के प्रयोग करके, टोने टोटके करके भी क्या करते हैं कि इनको नुकसान पहुंचाना है। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, क्योंकि जब आदमी की मानसिकता विकृत हो जाती है या पाप करने के लिए उद्यत हो जाती है, तो वह उल्टे पुल्टे येन केन प्रकार ऐसे कैसे भी करके सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की उसकी मानसिकता होती है। तो अब उस मित्र ने देखा कि ऐसे तो मैं इसको कैसे मारूं, तो उसने एक उपाय खोजा, और उसका जन्मदिन था, तो उसने कहा कि देख, आज मेरा बर्थडे है और आज तेरे को मेरे घर पे आना है। और उसने देखा कि वाह, जिसने मेरे को कैसे बुला लिया। चलो ठीक है, अगले के मन में कोई परिवर्तन आ गया होगा, कोई भाव चेंज हो गए होंगे, तो अच्छी बात, अपने क्या। तो वह बड़ी खुशी खुशी उसके घर पे आ गया, और उसने क्या किया,
जो भोजन बनाया था ना उसमें जहर डाल दिया, और जहर डाल करके अब देखा कि इसका काम तमाम करना है, तो बिठाया, और बिठाने के बाद में उसको 2-4 कौवे खिलाए, ग्रास मुंह में दिया और अपने हाथ से खिलाया, और देखा कि वाह आज तो इसका बड़ा प्रेम फाट रहा है, ये तो कभी बोलते ही नहीं, और आज तो एकदम ऐसे खिलाया, और फिर उसने खाया। और अब क्या हुआ, वो जो जहर डाला तो उसका असर तो होना ही था, और उसका असर हुआ, लेकिन उसका भाग्य इतना प्रबल कहो कि उस जहर के कारण से उसके शरीर में एक ऐसी बीमारी थी जो वर्षों वर्षों तक वो भोग रहा था, लेकिन उस जहर के कारण से उसकी बीमारी ठीक हो गई और वो एकदम चंगा हो गया, एकदम अच्छा हो गया। और वो देख रहा है कि अब तो सूचना है कि ये तो गया, लेकिन और 2 दिन बाद में उसका फोन आता है, अरे मित्र मैं तेरा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, पता नहीं तेरे घर पे मैं जब खाना खाना है उसके बाद गया ना तो मेरे को बड़ी अजीब सी बेचैनी हुई और बहुत वॉमिटिंग हुई। लेकिन अगले दिन देखा तो जब वो वॉमिटिंग हुई ना तो इतना काला काला खून निकला, इतनी गंदगी निकली, लेकिन मेरी ये जो बीमारी थी ना वो एकदम ठीक हो गई। अब पता नहीं क्या ऐसा चीज हुआ, लेकिन एकदम ठीक हो गया। अब वो मित्र माथा पकड़ के बैठ गया, कह रहा करने तो किस लिए गया था, रो गया उल्टा। अब वो मित्र पापी है कि अपराधी है? वो पापी है। उसने मन से क्या किया था, इसको मारना है, और एक तरह से ऐसे कह दो पंचेंद्रिय वध का उसके मन में पाप तो उसने मन से कर ही लिया, अपराध नहीं था, कानून कोई सजा नहीं देगी इसको, लेकिन कर्म के न्यायालय में उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था और ऑपरेशन करते करते खुदा न खास्ता कुछ ऐसा हो गया कि उस मरीज की मृत्यु हो गई। उस मरीज की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के साथ में परिवार वालों ने केस कर दिया। अब कानून उसकी सजा देगा कि नहीं देगा? देगा। लेकिन क्या उसने वो पाप किया? नहीं किया। उसके मन में वैसा नहीं था और उसने वो पाप नहीं किया, लेकिन उसका अपराध सिद्ध हो गया कि इसकी गलती से यह हुआ है, यह मरीज मारा गया है और कानून उसके अपराध की उसको सजा देगा। परंतु भगवान प्रभु महावीर क्या कहते हैं? कह रहे ये जो मन से पाप करते हैं, मन में सोचते हैं, मन में भी अगर आ जाता है तो वो पाप भी बहुत बड़ा पाप है। और आदमी ज्यादा क्या करता है? मन से पाप करता है। आप जितनी एक्टिविटी करते हैं, जितनी क्रियाएं करते हैं, ध्यान देना 70% आपके मन से पाप होते हैं। 10% आप वचन से करते हो, 20% वचन से करते हो और 10% आप शरीर से करते हो। अब देख लो आपके दिमाग में जितने नकारात्मक उल्टे पुल्टे विचार या पापात्मक विचार आते हैं, क्या सारे शरीर पे करते हो आप? अब मान लो भयंकर गुस्सा आ रहा था, अब क्या करोगे आप? गुस्सा जितनी बार आता है उतनी बार करते हो? कितनी बार तो आप पी जाते हो, कितने बार आप क्या करते हो? मुंह से बोल के निकाल लेते हो, कई बार भड़क भी जाते हो, लेकिन कितनी बार? जितनी बार आता है क्या उतनी बार मुंह से करते हो? नहीं करते। जितनी बार करते आता है उतनी बार क्या शरीर से एकदम भयंकर गुस्सा दिखाते हो? नहीं दिखाते। तो ये ध्यान रखना, हम 70% पाप करते हैं और वो सारे पाप हमारे कहां से होते हैं? मन से होते हैं। और उसके बाद में 20% हम वचन से करते हैं, वचन में बोल देते हैं, कभी कुछ ऐसा कर लेते हैं या आदेश निर्देश दे देते हैं, कह देते हैं, लेकिन 10% हम शरीर से करते हैं। तो ज्यादा जो हम पाप करते हैं वो किससे करते हैं? मन से ही होते हैं। अपराध में तो नहीं आते, लेकिन मन में हम उन पाप कर्मों को करके कितना कितना कर्मों का बंधन कर लेते हैं। आपने सुना होगा कभी उदाहरण तंदुल, कौन सा उदाहरण है? भगवती सूत्र में एक उदाहरण आता है तंदुल मच्छ का। कहते हैं वो छोटा सा एक प्राणी होता है, एकदम छोटा सा जीव होता है, और मगरमच्छ जो होता है उसकी भौं में रहता है। कहाँ रहता है? मगरमच्छ की भौं में रहता है। छोटा सा जीव होता है और कहते हैं उसके मन भी होता है।
उसके मन भी होता है, और संघनन भी कौन सा होता है? वज्र ऋषभ नाराज संघनन होता है। और क्या होता है? वह जो मगरमच्छ है ना, वो तो पड़ा रहता है नदी के में कह दो, तालाब के किनारे, जहाँ मतलब मछलियार होती है, वो पड़ा रहता है समुद्र में, और जहाँ कहीं भी ऐसी जगह होती है। और देखना वो क्या करता है, जब उसको भूख लगती है, मछलियाँ आती है जाती है, आती है जाती है, और वह जब उसको भूख लगती है तो एक बार जबड़ा बंद किया और मछलियाँ उसने खा ली, पेट भर लिया, और फिर वापस पड़ा रहता है। और इधर ये जो छोटा सा जीव होता है ना, तंदुल मच्छ, ये क्या सोचता है, अरे ये मगरमच्छ कितना मूर्ख है, यदि इसकी जगह मैं होता ना, एक भी मछली को जिंदा नहीं छोड़ता, सारी को चबा चबा करके खा जाता। इस तरह के उसके विकृत भाव। और कहते हैं एक भी मछली को खा नहीं पाता, लेकिन सिर्फ सोच सोच करके इतने तीव्र कर्मों का बंधन कर लेता है कि मरकर के 7वीं नरक में चला जाता है। पहली दूसरी नरक भी नहीं, 7वीं नरक में चला जाता है। आप कहोगे महाराज ऐसे कोई हो सकता है क्या? अरे मन का खेला बहुत विचित्र है, मन को समझना बहुत मुश्किल है। और आदमी मन से ही पाप कर्मों का, भावों से ही तीव्र कर्म बंधन का ऐसा उपाय कर लेता कि इतने तीव्र कर्म बंधन हो जाते हैं। खंडक मुनि सिर्फ काचर का छिलका ही तो छीला था, कोई बहुत जीव, पंचेंद्रिय जीव को भी नहीं मारा था, सिर्फ एकेंद्रिय जीव की हिंसा की थी, लेकिन भावधारा ऐसी बनी और इतने चिकने कर्मों का बंधन कर लिया, निकाचित कर्मों का बंधन कर लिया कि उस जन्म में या अगले जन्म में उनके पूरे शरीर की चमड़ी को छीला गया। अब क्या किया था उन्होंने? आप कहोगे महाराज मैं तो रोज ही छीलना, तो फिर चमड़ी छील लीजिए। लेकिन वो भावधारा, उस समय उनकी जो भावधारा बनी वो इतनी आसक्तिपूर्ण भावधारा थी, उस हिंसा की उन्होंने खुशी मनाई। इसलिए विशेष ध्यान रखना, अगर कोई पापकारी प्रवृत्ति होती है, कोई करते हैं, लेकिन मन से अपने आप को इतना जागरूक बनाना कि हम उस पापकारी प्रवृत्ति में न जाए। और ये इसलिए जरूरी है, जब आप जानोगे समझोगे तो हो सकता है आप अपने आप को बचा लोगे, और जब जानोगे नहीं समझोगे नहीं तो चल ही रहा है वो तो। लेकिन अब हमें अवसर मिला है कि हमें इस पाप मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। तो क्या करना होगा? इस भ्रांति को दूर कर दो कि मन से भी पाप मत करो। मन से किया हुआ पाप भी बहुत बड़ा पाप है। ये मत सोचना कि जो हमने शरीर से किया वही पाप है, नहीं, मन से किया हुआ पाप भी पाप ही है। और यह पाप का पूरा एक प्रोसेस है। पाप व्यक्ति सीधा नहीं करता, पूरा एक प्रोसेस है, शरीर में सीधा नहीं आता। उसका प्रोसेस क्या है? अगर हम प्रतिक्रम करते हैं तो उसमें 4 शब्द आते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा अतिचार, और चौथा है अनाचार। अतिक्रम पाप कार्य करने के लिए मानसिक चिंतन करते हैं, वो कहलाता है अतिक्रम। व्यतिक्रम उस कार्य को करने के लिए हम सामग्री जुटा लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, वो हो गया व्यतिक्रम। अतिचार उस कार्य को करने के लिए हम रवाना हो जाते हैं, प्रस्थान कर लेते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं, वो होता है अतिचार। और अनाचार उस कार्य का सेवन कर लेते हैं, वो कार्य हमने कर लिया, वो क्या कहलाता है? अनाचार। छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं। आपने मान लो कोई त्याग किया हुआ है, श्रावक के व्रत स्वीकार किए हुए हैं, मैंने साधु के 5 महाव्रत स्वीकार किए हैं, और मेरे मन में कोई पापकारी प्रवृत्ति करने की इच्छा हो गई, या समझ लो आपके मन में आज मान लो मैंने त्याग करवाया था कि आज होटल जाने का त्याग है, और आपके मन में आ गया कि अरे आज तो होटल जाना। अब आपके दिमाग में होटल जाने का आया, यहां बैठे बैठे या घर पे बैठे, और आपने एक योजना में, अरे आज तो संडे है, आज तो होटल जाना है अपने को। ये क्या हो गया? अतिक्रम। एक मानसिक चिंतन किया, क्योंकि आपके त्याग है चूंकि, और आपने ये चिंतन किया, ये क्या कहलाएगा? अतिक्रम। और व्यतिक्रम क्या होगा? कि आप तैयार हो गए घर से, और घर से अब रवाना भी हो गए, ये हो गया व्यतिक्रम। और अतिचार क्या हो गया? होटल में पहुंच गए, ये क्या हो गया?
अतिचार हो गया, और उसके बाद देख गवागब, ये क्या हो गया? ये अनाचार हो गया। मतलब यह पाप आपने कर लिया। तो यह पाप का प्रोसेस है कि सबसे पहले वो कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, अपने मन में आएगा, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, और अगर उसको वहां पे ही रोक लिया तब तो आप बच जाओगे। और जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, ये क्या है? यह अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार की आलोचना है। और अनाचार अगर सेवन कर लिया, उसका हमको प्रायश्चित ही करना पड़ता है। लेकिन अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार, इसके हम प्रतिक्रमण आदि के द्वारा, तस्मिच्छामि दुक्कडम के द्वारा, आत्मचिंतन करके हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन अगर अनाचार का सेवन कर लिया तो आपको स्पेशल अलग से आलोचना लेनी पड़ेगी, उसका अलग से प्रायश्चित लेना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसकी शुद्धि कर सकते हैं। तो हमें इस धारणा को भी दूर करना है कि जो मन से किया हुआ पाप पाप नहीं होता, ऐसा कभी मत सोचना। मन से किया हुआ पाप भी बहुत बड़ा पाप है, और उसके द्वारा भी हम बहुत पाप कर्मों का अर्जन कर लेते हैं। तो हमें पाप मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, इस भ्रांति को भी दूर करना है, और हमें और ज़्यादा जागरूक बनने की कोशिश करना है, अपने विवेक को भी जगाना है, और चौकीदार को भी बिठा के रखना है। चौकीदार कौन सा है? मर्यादा, संयम, त्याग, ये चौकीदार हैं। और निरंतर हमें अपने चेतना को जागृत रखना है, और अगर आपने किया तो आप पाप मुक्ति के मार्ग पर बड़ी आसानी से आगे बढ़ पाएंगे, और इस भ्रांति से अपने आप निकल जाएंगे। और इसके लिए कभी गफलत मत करना। अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसा मन में भी कोई पापकारी विचार आ गया ना, तो तत्काल क्या करना, एक छोटा सा उपाय भी अभी बता ही देता हूं। ये जो अपने ना फोर्थ अंगुली, राइट हैंड कौन सा आपका? राइट हैंड ऊपर कर लो एक बार, जिसके पास राइट हैंड है वो ऊपर कर लो। अरे राइट हैंड ऊपर करने के लिए कहा है, बहुत अंत किया ही नहीं। और कोई दर्द है तो अलग बात है। वो अब फोर्थ अंगुली जो है ना, छोटी वाली अंगुली के पास वाली रिंग फिंगर, इसको ऊपर रखो, बाकी सारी सब चीज नीचे, खाली रिंग फिंगर को ऊपर रखना है। कहीं कहता ऊपर ही नहीं है, हाँ पकड़ के कर लो, रिंग फिंगर को ऊपर रखना है, ठीक है। अब एक बहुत शक्तिशाली मैं प्रयोग बता रहा हूं, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, जो कभी फुस नहीं होगा। और करना क्या? जब भी आपके भीतर कोई पापात्मक विचार आए, कोई भी ऐसा विचार है जो हमारे कर्म बंधन करने वाला है, मान लो कभी गुस्से का भाव आ गया, कभी किसी के प्रति शत्रुता का भाव, कभी ईर्ष्या का भाव, कभी वासना का भाव, कोई भी भाव आ गया, तो तत्काल क्या करना है? इस अंगुली से हाथों हाथ 3 बार क्रॉस मार देना, 3 बार क्रॉस मार देना। अब ताज्जुब करोगे, वह विचार अपने आप निकल जाएगा। जबरदस्त प्रयोग है। तो थोड़ा सा जागरूक रहना। और कौन सी अंगुली से करना है? और दूसरी अंगुली से मत करना, फिर गड़बड़ होगी तो मेरे को नहीं पता। इसी अंगुली से करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या, ये पृथ्वी तत्व है। क्या है? पृथ्वी तत्व है ना, ठोस होता है, तो जल्दी से घुसने नहीं देता। इसलिए हमको इसी से 3 बार क्रॉस मारना। जब भी आया, मान लो अभी मेरे दिमाग में उल्टा पुल्टा विचार है ना, तत्काल नहीं, ये मेरे काम का नहीं, ये कर्मों का बंधन करने वाला है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 3 बार क्रॉस मार देना। अब ताज्जुब करोगे, 7 दिन करके देख लो, ये साधना का प्रयोग है, बहुत विशेष प्रयोग है, करके देखना कि आप मन के पापों से भी अपने आप को बहुत बचा लोगे, बहुत बच जाओगे आप। और नहीं तो हम मन के पाप में गहरे 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 धंसते जाते हैं, और न जाने कितने कितने पाप कर्मों का बंधन कर लेते हैं। तो कौन सी अंगुली से करना है? राइट हैंड की रिंग फिंगर, छोटी वाली के पास वाली, समझ गए? हाँ, तो याद रखना, और इस प्रयोग को करने की कोशिश करना। तो बहुत अच्छा प्रयोग है अपने मन में प्रवेश होने वाले पापों को रोकने का। तो आप इस भ्रांति को दूर करके अपने दिमाग में जो सत्य है उसको दिमाग में सेट करना। और वो सत्य क्या है? मन से किया हुआ पाप भी बहुत बड़ा पाप है।